चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे सेंसेक्स किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की कल जो है एक्सपायरी होने वाली है, फ्राइडे को एक्सपायरी होती है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, किस प्रकार से निफ्टी ने ट्रेड किया वो भी देखते हैं। बहुत एक बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। खुलते ही समय मतलब ये तो पता चला था कि एनआर 7 जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था उसका जो है हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है, मतलब जब भी वे कभी बड़े गैप अप होते हैं वो सस्टेन कर पाते हैं या नहीं पाते तो हमें ये ज्यादा नहीं पता होता। तो या इसीलिए हमारे या तो वो ऐसे ले लेते हैं या तो वो डरा देते हैं कि हमें हम एंट्री ही नहीं देते, ठीक है। ये दो तरीके के ये कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया पहले निफ्टी का, और देखते हैं कि 15 मिनट से टाइम फ्रेम से ऊपर आते हैं। 200-250 पॉइंट का मतलब गैप अप होने के बाद 184 पॉइंट का आई थिंक ये गैप अप था। गैप अप होने के बाद पहले कैंडल में ऊपर चला गया, उसके बाद वहीं पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद एक अपू क्लियर कट निफ्टी में दिख रही थी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी ज्यादा करेक्शन इसने देखा नहीं। अब उसके बाद में देखा जाए तो ये साइडवेज जोन ही इसके लिए था। अभी जो है यहाँ पे निफ्टी सस्टेन कर रही है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी अगर ये फ्लैट ओपन होती है और 21,200 की लेवल ये निकाल लेती है, उसके ऊपर एक कोई भी कैंडल ये क्लोज कर देती है, तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। 21,200 के ऊपर हम वो सोचेंगे। अभी जो है फिर से यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी मार्केट फिर से कहते हैं, मार्केट फिर से स्विच हो रहा है, फिर से नीचे आने के बाद ये ऊपर चला जा रहा है। अगर कल कहीं पे भी मतलब ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के जिस तरीके से हम प्लान करेंगे 200 के ऊपर बाइंग का हम प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर एक कोई भी कैंडल सस्टेन होती है तो हम ऊपर के साइड ही प्लान करेंगे। पर कहीं पे भी सेलिंग का सिनेरियो दिखता है या प्राइस एक्शन सेलिंग के साइड बना लेता है, तो हम थोड़ा सा कोशियस होंगे। अगर हमारी बाइंग की पोजीशन है, हाँ, भले ही हम सेलिंग की पोजीशन ना बनाए, पर हमारे अगर बाइंग की पोजीशन है तो उसको हम जल्द से जल्द निकाल देंगे, ठीक है। क्यों बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने वीकली एनालिसिस किया था, ऑलरेडी 6 कैंडल वीकली एनालिसिस पे निफ्टी के ग्रीन है, तो अगर इसको ये जो है वो होने वाली है, वो 7th कैंडल होने वाली है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस देखा जाए तो ये होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये कैंडल भी पॉजिटिव हो सकती है। मतलब दूसरी बात भी हमें ध्यान में रहना होता है, नहीं तो क्या हो सकता है कि हमारा ही कितना एनालिसिस अच्छा है इसलिए हम ट्रेडिंग करते रहते हैं और एक रेट पे हम सेल करते रहते हैं, और जो है ओवर ट्रेडिंग या तो करते हैं या तो हम बड़ा लॉस ले लेते हैं, क्योंकि हम मतलब ऐसे की लेवल आने के बाद भी ट्रेड नहीं खाते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें जो है राह देखनी है किस डायरेक्शन में चलता है। इस डायरेक्शन में अगर ये ओपन हुआ और अगर रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम जो है बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। नीचे के साइड कब प्लान करेंगे? नीचे के साइड ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाली है, 21,150 की लेवल। अगर ये लेवल पे ये मार्केट आता है, यहाँ पे ओपन होके या थोड़ा सा घाटा ओपन होने के बाद यही पे सस्टेन करता है और नीचे के साइड मूवमेंट देता है, तो एक हमें अच्छी खासी रैली मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 21,075 को छोड़ के ज्यादा कोई सपोर्ट समय मिलेंगे ही नहीं। अगर इस लेवल को भी ये निकाल लेता है तो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा 21,000, क्योंकि ये राउंड नंबर है। तो यहाँ पे ये बिहेव कर सकता है, 21,000 तक हम जो है टारगेट रख सकते हैं नीचे के साइड, ठीक है। फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन छोटा सा ओपन होके ये ऐसी मूवमेंट दे सकता है। व्हाट इफ अगर फिर से एक गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर से गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये फिर से ऊपर चलने की कोशिश करता है तो थोड़े से राह देखेंगे, क्योंकि ओवरस्विच मार्केट है। मार्केट कहाँ से निकला है? तो मार्केट देखो, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो मार्केट यहाँ से निकला है, 20,770 से मार्केट निकला है, ऑलरेडी ओवरस्विच मार्केट है। और कितना ऊपर जा सकता है? ये 90 डिग्री में मूव कर रहा है,
यहाँ पे जो है हम थोड़ी-सी राह देखेंगे, अगर ये ऊपर जाता है तो जाने देंगे, उसके बाद जो है थोड़ी-सी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखेंगे और वहाँ पे हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है? अगर ये ऊपर ही चला जाता है, मानो कि इस तरीके की प्राइस एक्शन बना देता है, इस तरीके की प्राइस एक्शन बना लेता है, मतलब यहाँ पे छोटी कैंडल दिखी रेड और उस सेल की, ऐसा नहीं करना है। एक बड़ी से अच्छे से हमें कैंडल दिखाई देनी चाहिए, या तो एम पैटर्न दिखाई देना चाहिए, या तो लास्ट एक स्विंग बनाने दो, फिर उससे स्विंग बनाने दो। ये स्विंग जो होगा उस स्विंग ने इस स्विंग को काटना नहीं चाहिए। अगर ये स्विंग फिर से नीचे के साइड इस स्विंग को काट देता है, यानी कि लोअर लो बना लेता है, तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के बारे में एक आज का बता देती हूँ, क्योंकि मैंने जो है सेलिंग के साइड पोजीशन लिया था, यहाँ पे मैंने ऐड किया था। और एक्चुअली में जो नेट टू नेट निकल गई, क्यों निकल गई? क्योंकि जो है यहाँ पे जो है जिस तरीके से ये यहाँ पे मूवमेंट नीचे की साइड कर रहा था, उस तरीके से जो प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग किया था, या मैंने सी सेल करके रखा था, तो यहाँ पे जो है सी के प्रीमियम कम ही नहीं हो रहे थे, यहाँ पे वो मतलब स्टेबल थे। 10:30 को मैंने ट्रेड लिया, 10:23 को शायद ये ट्रेड लिया था, और मैंने अराउंड इस कैंडल पे मैंने निकाल दिया। सोचो कि यहाँ से यहाँ तक होल्ड करने पे भी मुझे टाइम की मिला ही नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने तो और यहाँ पे ट्रेड निकाल दिया। क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ गया, उसके बाद अगर ये नीचे भी आया, तो जो ऑप्शन का जो चार्ट था उसने ये स्विंग काटा ही नहीं था। मतलब ऑप्शंस की जो प्राइस चल रही थी इस लेवल पे, यहाँ तक चली थी, तो यहाँ पे मुझे टाइम लेके कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने नेट टू नेट पहले ही उसको काट दिया, और अच्छा भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर गया, तो यहाँ पे ऑन चार्ट तो मेरा एसएल नहीं जाता, पर ऑप्शन चार्ट पे मेरा एसएल जा सकता था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एसएल के पहले ही मैंने पोजीशन काट दी, क्योंकि पिछले स्विंग से इसने जो है ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है? तो ये हम किस तरीके से प्लान करेंगे, वो हम देखते हैं कि अभी जो है बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि थोड़ा सा मिडल में क्लोजिंग दिया है, ठीक है? अभी बाइंग के और सेलिंग के थोड़ा सा सिनारियो डाइसी है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी सेलिंग की लेवल रहने वाली है 47,750 की, ठीक है? ऑन क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस इसको तो हमें नीचे ही क्लोजिंग मिल रही है, 32 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। पर अगर बाई चांस ये यहाँ पे ही ओपन होता है और इस स्विंग को काट लेता है, 47,700 की लेवल हमारे लिए मायने रखने वाली, 47,700 के लेवल को ये काट लेता है, तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए जाएंगे। सेलिंग के लिए कब तक जाएंगे? 47,558 ये वाली लेवल, यानी कि एग्जैक्टली कह दूं तो 47,560 की जो लेवल है, वहां तक हम जो है टारगेट रखने वाले हैं। 560 की लेवल जो है उस वहां तक हम टारगेट नीचे की साइड रख लेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर ये लेवल भी काट लेता है, तो थोड़े से हमारा 47,500 भी हमारा जो है रेजिस्टेंस रह सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल है, ठीक है? तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। ये फ्लैट ओपन होता है तो बाइंग के लेवल्स भी हमारे लिए थोड़े से दूर होने वाले हैं। ये लेवल 850 या 860 की शायद ये लेवल है, 860 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, तो ये हम थोड़ा सा बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे तो भी कम क्वांटिटी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस वहां ऊपर भी है, सपोर्ट नीचे भी है, तो थोड़ा सा कॉशियसली प्लान करेंगे। इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होते हैं और उसके बीच में ही ट्रेड कर लेता है, तो हम थोड़ा सा ट्रेड इग्नोर करेंगे, ठीक है? तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 560 के लेवल के ऊपर क्या रिएक्ट करता है, वो हम देखेंगे। अगर ये 560 की लेवल निकाल देता है एक ही झटके में, तो थोड़ा सा हम नीचे के टारगेट पहला जो होगा, तो 500 के लिए हम टारगेट रखेंगे, मतलब छोटा सा ही टारगेट होगा, 40 पॉइंट्स का वगैरह, पर ये छोटा सा टारगेट रखेंगे। उसके बाद जो है हम थोड़े से बड़े टारगेट, यानी कि 47,350 के वगैरह हम टारगेट, थोड़े से 300 के टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है? ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। व्हाट अबाउट सेंसेक्स? क्योंकि सेंसेक्स की कल जो है एक्सपायरी रहने वाली है सेंसेक्स में भी।
निफ्टी की जैसे ही परफॉर्म किया है, हायर हाई बनाया है, इसमें भी एक जो ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही रेंज में पिछले 5-6 दिन से ये क्लोजिंग दे रहा था, उसका जो है हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है। 70,600 जो है इसने टच करते ही इसको मतलब रेजिस्टेंस लिया है। उस इसलिए उसको अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड ये क्लोज देता है 70,600 के ऊपर, तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए जा सकते हैं। व्हाट इफ इसने 70,400 के नीचे क्लोजिंग दिया, अगर ये फ्लैट ही ओपन होता है तो हमें दोनों साइड राह देखनी है, बाइंग के साइड भी और सेलिंग के साइड भी हमें जो है राह देखनी है। तो सेलिंग के साइड अगर ये 400 की लेवल के नीचे वो क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए सोच सकती है। गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ तो क्या करेंगे? अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो या ये लेवल पे क्या रिस्पेक्ट देता है, या ये रुकता है या नहीं रुकता, 70,140 की लेवल के ऊपर ये रुकता है या नहीं रुकता, वो देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ये सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद अच्छी कैंडल बना लेता है, तो थोड़ा सा बाइंग के लिए भी सोच सकते हैं। पर फिर से कल के जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम कम क्वांटिटी में बाइंग के साइड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ सेंसेक्स के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।